Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting chapter number 7.1. In this chapter, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइंगल। चूँकि हमें इसमें पहले जो है एक आपको इंट्रोडक्टरी नोट्स बताना है सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिससे आप पहले ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो इसलिए आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आई एम स्टार्टिंग टाइप ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल तो आपको मालूम ही है, जिसमें 3 भुजाओं वो ट्राइंगल होता है। तो आपने क्या कहा, यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग 3 साइड जिसकी इक्वल होती हैं वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपका ये हो गया, यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ शो कर रखा है, ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगा। तो ऑल साइड आर इक्वल, देन द ट्राइंगल इज नॉन एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। यार स्टूडेंट अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लीजिए, चूँकि 10th क्लास में भी आपको पता है आपको ज्योमेट्री अच्छी तरह से सॉल्व करनी है। तो इंट्रोडक्शन को आप अच्छी तरह से डील करिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। दूसरा हमारा जो ट्रायंगल है वो है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या है, जो हमारी दो जो साइड हैं वो इक्वल हों। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी साइड है वो हमारी अलग हो, तो आपकी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इस मतलब जो दो साइड इक्वल हों तो वो आपका ट्रायंगल कहलाता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। यदि 3 साइड इक्वल हों तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यदि आपके 2 साइड इक्वल हों तो आइसोस्केल ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट नाउ अब आपका है 3 साइड अनइक्वल हों, यदि यहाँ पर आपको देख ही रहे हैं आप 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, और अनइक्वल ट्रायंगल के बेस पर हम इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो इसको हम तीनों को अच्छी तरह से हमें डील करना है, और इन माय ओपिनियन इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट के बारे में। कॉन्ग्रुएंट के बारे में सबसे ज़रूरी है व्हाट इज़ द कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांशम। सर्वांशम का मतलब होता है जब भुजाएं एक जैसी हों तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट में हमें अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना है और अच्छी तरह से इसको डील करना है, क्योंकि आपका जो पूरा चैप्टर है वो इसी पे बेस है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कॉन्ग्रुएंट में एक चीज़ और आपको अच्छी तरह से समझनी है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? इफ़ दे आर सेम शेप एंड साइज। जब उनके शेप और साइज इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन आपके समझ में आई। 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ़ दे आर सेम शेप एंड साइज। जब उनके सेम शेप हो और साइज हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट में और इसमें आपको ये भी ध्यान रखनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं। इसी तरह से हम यदि बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी, यहाँ पर देखें आप यदि ध्यान से, जो मैंने 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए हैं। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि मैं बात करूँ तो ये मैं ले लेता हूँ A, ये ले लेता हूँ B, ये ले लेता हूँ C, इसी तरह से इसको A डैश, इसको मैंने लिया B डैश, इसको लिया C डैश। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट की, तो ए बी इजिकल टू होगा ए डैश बी डैश के, ए सी इजिकल टू होगा आपका ए डैश सी डैश के, और बी सी इजिकल टू होगा बी डैश और सी डैश के। यदि ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैं आपको एक इसमें ईजिली समझाता हूँ इसमें, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखिए ध्यान से। ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट्स के लिए मैंने आपको ये देखा रखा है, यहाँ पर इनके साइज भी सेम हैं और सबसे बड़ी बात इनके शेप भी सेम है।
दोनों की जो शेप हैं वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल की हैं और इनके साइज भी सेम है। दोनों का यदि आप देखें तो दोनों की जितनी भी साइड हैं वो इक्वल हैं और ये हमारा यहाँ पर आप जानते ही हैं। यदि मैं इस ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल को रख दूँ तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चूँकि इसने इसको पूर्ण रूप से कवर कर लिया है तो ये आपका कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट अच्छी तरह समझ में आया कि यदि आपकी कोई भी शेप और साइज जो होती हैं वो इक्वल हो तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट होता है। डियर स्टूडेंट, और भी मैं एग्जाम्पल आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप इसको समझिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर कर दिया हुआ है, स्क्वायर में मैंने दोनों की यहाँ पर साइज हैं, आपकी जो साइड ली हुई हैं वो इक्वल हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है। चूँकि आप वैसे भी जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं। अब यदि आप देखें जब इनकी साइडें और शेप दोनों एक जैसी हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट में एक यदि मैं देखूं, एक स्क्वायर को मैं दूसरे स्क्वायर के ऊपर रख दूं तो डेफिनेट सी बात है ये इसको पूरा कवर कर रहा है, और जब पूरा कवर कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया कॉन्ग्रुएंट कंसेप्ट। कॉन्ग्रुएंट के लिए एक चीज़ और आपको अच्छी तरह समझनी है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम हमेशा ही ये वाला साइन यूज़ करेंगे। इस साइन को बनाना बहुत ईजी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आपको केवल ये करना है, एक इस तरह से एस बनाइए और इसके नीचे 2 लाइनों को खींच दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट साइन। कॉन्ग्रुएंट्स में आपको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर आपका कॉन्ग्रुएंट पे ही बेस है। डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया व्हाट इज़ द ट्रायंगल। ये इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट आज बताया था कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमने सीखा ट्रायंगल जो होते हैं 3 आपके टाइप के मैन हैं आपके, इक्विलैटरल, दूसरा हमने बताया आपको जो आइसोस्केल, और तीसरा स्केलिन। स्केलिन में हमने ये बताया था कि ऑल साइड अनइक्वल होती हैं। आइसोस्केल में मैंने बताया 2 साइड इक्वल होती हैं, और आपका जो इक्विलैटरल है ऑल साइड आपका जो है वो इक्वल होती हैं। उसमें हमें ध्यान रखना है और इसी बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व किया। कॉन्ग्रुएंट का भी मैंने आपको विद फिगर आपको अच्छी तरह से समझाया, इससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। बस अच्छी तरह से ध्यान रखना, यदि सेम शेप एंड साइज हो तो वो जो फिगर है वो कहलाती है कॉन्ग्रुएंट्स। तो डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो इसको शेयर करें और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, एंड प्रेस बेल आइकन, और साथ में आल्सो प्रेस ऑल ऑप्शन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।